हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी निकाली गई हैं और लगभग ये मान के चलिए भई सबका किसी का प्री हो चुका है, किसी का मेंस हो चुका है और कुछ तो बिल्कुल फ़ाइनल पर पहुँच चुकी हैं। जैसे कि आपका पंजाबी, जूलॉजी उनके डिटेल मार्क्स भी डाल दिए गए हैं और ये कल जो है आपका फ़िज़िकल एजुकेशन का भी रिज़ल्ट आ चुका है, जो आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका रिज़ल्ट आपका आ गया है 15/6 तारीख को हुआ था, 15 तारीख को छठे महीने की। तो ये आप अपना देख लें भई, ये रिज़ल्ट डाला हुआ है, ये फ़िज़िकल एजुकेशन का है, ठीक है? तो इंग्लिश वाले बच्चे पूछ रहे थे भई कि मैम हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, कब आएगा? तो जिन्होंने इंग्लिश का एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का दिया हुआ है, तो आप अपना अंदाज़ा लगा लें भई, इनका पूरा 2 महीने के बाद 2 का भी 3 ही हो गए हैं, ठीक है? तो आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आने वाला है? क्योंकि मेंस में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है भई, लेकिन इतना टाइम शायद आपके एग्ज़ाम में पेपर में ना लगे। ये है कि 2 महीने का टाइम अराउंड लग जाता है, ठीक है? तो पेशेंस बना के रखें भई। और दूसरा जो पीजीटी है, पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम की अभी तक कोई डेट नहीं आई है, क्योंकि आप लोगों को पता है पहले एक बार प्री हो चुका था लेकिन उसको कैंसल कर दिया गया था और दोबारा प्री की रिज़ल्ट डेट अभी नहीं दी गई है, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश के ऊपर भी केस चल रहा है पीजीटी पे। लेकिन अब उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और आप लोगों का प्री का एग्ज़ाम दोबारा से होगा इंग्लिश का भई। इसीलिए अपनी तैयारी करते रहें, एकदम से आप लोगों की डेट दे दी जाएगी, तो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को पॉजिटिव रखें और लगातार तैयारी करते रहें भई पीजीटी इंग्लिश वाले। इसके साथ ही इकोनॉमिक्स वालों का फाइनल रिज़ल्ट नहीं डाला है, तो वो भी काफ़ी परेशान हैं भई। तो अभी उनका रिज़ल्ट नहीं आया है, 14 अक्टूबर जो है प्रोमिला वाले केस की डेट लगी हुई है, क्योंकि इस प्रोमिला के केस की वजह से ही इकोनॉमिक्स का फाइनल रिज़ल्ट नहीं डाला गया है। अदरवाइज़ उनका रिज़ल्ट भी आ जाता भई, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों का रिज़ल्ट पॉज़िटिव आएगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है बस। और अब बात करते हैं भई जो मेन मुद्दा है ट्रांसफ़र वाला। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, क्योंकि जो लग गए हैं भई, जो नहीं लगे हैं उन्हें एग्ज़ाम की टेंशन है, किसी को अपने रिज़ल्ट की टेंशन है, किसी का नाम आया, नहीं आया, इस चीज़ की टेंशन है। लेकिन जो लग चुके हैं उन्हें अब ट्रांसफ़र की टेंशन है। तो ट्रांसफ़र के लिए आप लोगों को बता दूँ भई, जो ट्रांसफ़र की के लिए जो फ़ाइल बनी थी वो सीएम से मंजूरी मिल चुकी है, सीएम सर ने मंजूरी दे दी है। लेकिन अभी क्या है कि कुछ लोगों से पता चल रहा है कि हो सकता है कि अभी ट्रांसफ़र ना हो। वैसे तो ये बोला जा रहा था कि 2-3 दिन में जो है नोटिस आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि भई अ, तो जो भी ट्रांसफ़र वाली फ़ाइल है वो सीएम सर से तो साइन हो चुकी है। अभी हो सकता है कि 3-4 दिन में कोई नोटिस आ जाए, क्योंकि जो एमआईएस पर नंबर भी बोले जा रहे हैं कि अभी तक रिज़ल्ट, हाँ, एक चीज़ बोल दूँ भई, अभी तक कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया है। पीएम श्री वाला कोई भी रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, क्योंकि काफ़ी लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि एमआईएस पर अपडेट हो रहा है और नंबर आ गए हैं, तो अभी तक कोई रिज़ल्ट पीएम श्री वाला नहीं आया है। हो सकता है कि अगले हफ्ते में आ जाए। तो मेबी अगर इस महीने में जो अभी अक्टूबर वाला महीना लगेगा, अगर अक्टूबर में आप लोगों की ट्रांसफ़र हो जाती है तो हो जाएगी भई, नहीं तो ये मान के चलें कि नेक्स्ट ईयर होगी, क्योंकि पहले ही सेशन का हाफ़ आ चुका है, तो मुश्किल है। अगर अक्टूबर तक कर देते हैं भई, नहीं फिर अपना नेक्स्ट ईयर आप लोगों की जो है ट्रांसफ़र होगी। और ट्रांसफ़र में क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा घर से दूर बैठे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए भई बहुत बेसब्री से वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रांसफ़र का। तो होप सो भई इस नेक्स्ट वीक मंथ में आपको देखने को मिले ट्रांसफ़र। और जिनका एक अभी नहीं हुआ है भई, वो अपनी लगातार तैयारी करते रहें। और क्योंकि एचएसएससी के द्वारा सीईटी के भी बहुत अभी मेंस का एग्ज़ाम होना है और भी बहुत सारी वैकेंसी निकाली जाएँगी, तो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार अपनी तैयारी करते रहें। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।